हाँ अभी तो बहुत दौड़ी है अम्मा। दूसरी अम्मा कितने साल की है? वो 100 साल की। 100 साल की है? सही में अम्मा 100 साल की हो गया सही में? हाँ ना। तो ये वाला मोड़ है ना, इसके बाद जस्ट मंदिर दिख जाएगा हमको। सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस कल हम गुप्तकाशी में रूम लिया था हमने, तो केदारनाथ का ट्रैक करने के बाद यहीं रुक गए थे हम गुप्तकाशी में। तो स्वर्णप्रयाग में वहाँ इसलिए नहीं रुके क्योंकि वहाँ बहुत महंगे रूम थे, तो इसलिए हमने सोचा डिसाइड किया कि गुप्तकाशी में रुकेंगे। और यहाँ से वो टुंगनाथ भी पास पड़ता है, तो हम थोड़ी देर में अभी टुंगनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आधे रास्ते में पहुँचे। तो यहाँ पर से एक प्यारी सी लोकेशन है, देखिए गाइस। तो हमने सोचा क्यों ना अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से टुंगनाथ की तरफ को। यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स होगा, तो वहाँ पर से 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है। फिर जैसे भी होता है आपको बताते रहेंगे, तो इसलिए आप वीडियो में बन रही है। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट देना भाई को, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि वीडियोस अब तगड़ी आने वाली है। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा केदारनाथ ट्रैक, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट आए। तो गाइस नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर में सीधे आपको मिलेंगे आप बाइक में। हाँ जी, तो दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट एडवांस करके आगे को बढ़ गए। तो यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स है। देखो कितना टाइम लगता है। रोड है तो ठीक ठाक ही है। ओ इधर साइड को तो जाम नहीं, पीछे साइड को बहुत जाम था सीरियस, तभी मैंने कैमरा ऑन भी नहीं किया, अभी तभी कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो एक बगल में इतनी सुंदर सी लेक है, ये डैम आई थिंक, पता नहीं इस जगह का नाम क्या है। टुंगनाथ की तरफ, टुंगनाथ, ठीक है, धन्यवाद अंकल। तो गाइस यहाँ से 32 किलोमीटर्स बचा है टुंगनाथ। तो हाँ जी, तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम टुंगनाथ के ट्रैक की स्टार्टिंग यहाँ पर से होती है, और यहाँ पर से कुछ पार्किंग करी है लोगों ने, और यहाँ पर से कुछ शॉपिंग है, और डंडा आपको मिल जाएगा। और ये भैया की शॉप पे हमने बैग वैग रख दिए, तो भैया जी मिलते हैं ठीक है थोड़ी देर में। तो ये है टुंगनाथ का, जय बोले अंकल, जय बोले। तो ऐसे ट्रैक है यहाँ से, और आपको यहाँ पर शॉप भी मिल जाएंगी। और तो ऐसे 3 किलोमीटर्स का ट्रैक है, तो देखो कितना टाइम लगता है। और तो ऐसे हमको एक आंटी जी ने ये भी दिया है कि ऊपर चढ़ा देना करके, तो हम ऊपर जा रहे थे, तो हमने ले चलते हैं। वो उनको थोड़ी चलने में दिक्कत थी, तो इसलिए हमको दे दिया उनने। ऐसा कुछ ट्रैक देखिए गाइस, अकेले ही हो। और तो गाइस यहाँ उतनी भीड़ नहीं है जितनी केदारनाथ वाले ट्रैक में थी। यहाँ तो नॉर्मल 3-4 लोग ही दिख रहे हैं। तो गाइस देखिए 2 अम्मा, बूढ़ी अम्मा भी चल रही है हमारे साथ ट्रैक में। कितने साल की हो अम्मा आप? कौन? आप 80 साल का है। 80 साल की अम्मा, देखो बैग लटका के चल रही है फिर भी ट्रैक में। अभी तो बहुत दौड़ेंगे हम। हाँ अभी तो बहुत दौड़ी है अम्मा। दूसरी अम्मा कितने साल की है? वो 100 साल की। 100 साल की है? सही में अम्मा 100 साल की हो गया सही में? हाँ नहीं ले खाओ, ठंडी। चलो अम्मा, चलो अम्मा आओ। तो गाइस देखिए इतने बुढ़ापे में भी इतना लंबा ट्रैक कर दे रहे हैं वो बैग पकड़ के। मेरा मानना यह है कि अगर आप सक्षम हो तो पैदल यात्रा करिए, इस मिट्टी की हवा को सुनिए, थकिए, ठहरिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। और फिर इस मेहनत के बाद जब आप ऊपर पहुंचोगे, फिर यही धरती आपको स्वर्ग लगने लगेगी। तो वैसे हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी, और तो मौसम ख़राब सा लग रहा है। और तो हम हल्का सा एक शॉर्टकट मारा यहाँ से, देखिए ये वाला रास्ता पूरा यहाँ से घूम के आता है, बट यहाँ से सीधा हमको ऊपर हो जाएगा। चले जाए ऊपर बैठे। तो क्या सर मौसम अच्छा होता ना, सीरियसली यहाँ के जो व्यू आते हैं, नो वर्ड्स, इतने सुंदर से है ना। ये वैली चेक करिए, इतनी सुंदर थकान लगी रही क्योंकि पूरी चढ़ाई है ना, खड़ी चढ़ाई है इससे करके बिल्कुल। तो भी जाना ऊपर को, 1 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया होगा हमने। तो टुंगनाथ की जय।
गाइस थोड़ी तेज़ बारिश आ गई है तो यार दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास रेन कवर्स भी नहीं है, पूरा भीग जाएंगे तो फिर तो बीमारी पड़ने के फुल चांसेस है क्योंकि इतने ठंडे में हमने पूरे दिन सोए भी नहीं अच्छे से। तो यार यहाँ रुकने में फ़ायदा हमारा, यहाँ पर बढ़िया सा बना है, यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको खाने पीने की, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट नीचे साइड को तो धूप आ रही है तो यार मौसम साफ़ हो जाए ना, कसम से जो व्यू आते हैं ना यहाँ से बहुत। तो अभी यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे और फिर वहाँ पे फिर 5 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे। होप करता हूँ बारिश तेज़ ना आए और रुक जाए। बारिश आ रही है, शॉर्टकट मारते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, शंभो शंकर। धूप आने लगी देखो भाई, हिम्मत चाहिए 80 साल में 100 साल में जाने की, क्या हर कोई। तो गाइस जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा बारिश आ रही थी, अब देखो धूप आ गई है भयंकर, वो भी खतरनाक वाली धूप। बस यार ये जो बादल है ना ये साफ हो जाए अगर, तो कैसे अगर ये बादल साफ हो गए ना कसम से आपको अपनी आंखों से दिखाएंगे हम ये नज़ारे, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर किस्मत में रहा तो यार ये जो बादल है ना ऊपर, ये वाले ऊपर तो मौसम साफ हो गया देखो यहाँ पर ऊपर, बट यह सब भोले ही गिर पाए। देखो अभी तक बारिश आ रही थी, नीचे धुंध हुई, फिर अब धूप आ गई है देखो। तो गाइस देखिए जो नीचे अम्मा मिली थी ना हमको, वो यहाँ मिली है देखो, पैदल पैदल हमसे पहले पहुँची। बताओ, एक 80 साल की अम्मा है, एक 100 साल की अम्मा है। ये अम्मा ने तो कुछ खा के बिना खा के आई है, तो अम्मा ने प्रण किया कि बिना खा के हम चढ़ेंगे तुंगनाथ, उस दर्शन करके आएंगे और उसके बाद चंद्रशिला भी, उसके बाद घर उठ गई अम्मा। देखो गाइस, और तो गाइस मौसम देखिए ऊपर पूरा क्लियर हो गया है और वो है वहाँ पर मंदिर, और तो गाइस वो आपको दिख रहा है ना वहाँ पे, वो है रिसर्च सेंटर। वहाँ पर होती है आयुर्वेदिक की रिसर्च, जो जड़ी बूटियाँ होती है ना वो रिसर्च करते हैं। वहाँ तो जाने देंगे नहीं, क्या है आउट ऑफ बॉन्ड। तो गाइस ये लिखा है इसके बारे में, जो वो है ना रिसर्च सेंटर, वो इसके बारे में ये लिखा है, ये देख लिया, पॉज करके पढ़ लिया। 3600 मीटर यहाँ से। तो अब ट्रैक करते हैं कंटिन्यू, थोड़ा सा ही बचा है बस वहीं पर। और तो भाई मौसम पूरा साफ होने में लगा। फिर इधर जाना बद्रीनाथ। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है तुंग माने चोटी, नाथ माने स्वामी, तो इसे चोटियों के स्वामी भी कहा जाता है। तो गाइस काफ़ी पास आ गए मंदिर के हम। तो ये वाला मोड़ है ना, इसके बाद जस्ट मंदिर दिख जाएगा हमको, और मंदिर के पास पहुंच जाएंगे, फिर दर्शन करेंगे, फिर सुकून पाएंगे। इतना सुकून मिलता है ना, मेरे को केदारनाथ वाला पूरा फील आ रहा है, बट ये उतने लोग नहीं है। और तो गाइस इस मंदिर को ना, जो ये तुंगनाथ मंदिर है, वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉर्ड शिवा का टेम्पल माना जाता है, तो हाईएस्ट टेम्पल है। उस हिसाब से उतना टफ नहीं है, सिंपल ही है। अगर हमने केदारनाथ ट्रैक इसके बाद किया होता तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हमने ट्रैक कल ही ट्रैक किया था, आज दोबारा ट्रैक कर रहे हैं, तो काफ़ी पाँव में दिक्कतें हो रही है। तो कोई बात नहीं, भोले बाबा के लिए सब चलता है, जय भोले। तो आप चलते हैं आगे को, इस मोड़ के बाद बस आ ही आता है तुंगनाथ महादेव का मंदिर। और तो गाइस ना
6 महीने जब मंदिर वो वहाँ कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो उसके बाद 6 महीने बाद यहाँ लाई जाती है उनकी डोली। जो डोली ले आते नहीं जब स्टार्टिंग में कपाट खोलते हैं, तो यहाँ टुंगनाथ में यहाँ लाई जाती है। 6 महीने वहाँ रहते हैं, भी 6 महीने यहाँ रहता है, ऐसा होता है। तो अब चलते हैं सीधे मंदिर के पास, आपको भी दर्शन कराएंगे। मंदिर तो अलाउड नहीं है कैमरा मंदिर के अंदर। तो गाइस वो रहा मंदिर। तो गाइस इतने भैया ने बताया कि 6 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, तो फटाफट चलते हैं सीधे मंदिर के पास बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइस ये देखिए कोहरा पूरा आ गया, यहाँ पर रिसर्च सेंटर पूरा छुप गया। तो गाइस अब चलते हैं फटाफट से मंदिर के पास। जय हो शंकरा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं टुंगनाथ मंदिर के सामने। ये देखिए ये है टुंगनाथ मंदिर, और कई सारे भी मंदिर हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी तो मुझे तो उतना पता नहीं है। तो वो शायद आई थिंक पांडवों का है 5, हाँ वो पांडवों का ही है। तो अभी दिखाएंगे आपको 5 से। तो तब तक पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या क्या है, कौन कौन से मंदिर है। तो ये तो टुंगनाथ महादेव जी का मंदिर है, ये है। तो एक व्यू दिखाता हूँ आपको टुंगनाथ मंदिर का, ठीक है। और अब जान लेते हैं टुंगनाथ के इतिहास के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मंदिर जो है हजारों साल पुराना है, और ये बनाया गया था महाभारत के हीरो पांडवों द्वारा। पांडवों को ऋषि व्यास जी ने यह सलाह दी थी कि आपके चचेरे भाइयों का मारने का पाप केवल तभी धुल सकता है जब आप भगवान शिव की पूजा करें और उनको प्रसन्न करें। लेकिन भगवान शिव पांडवों के इस अपराध से नाखुश थे, और पांडवों से छुपने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के गांव गुप्तकाशी में शरण ले ली। फिर बैल रूपी शिव को पांडवों ने पहचान लिया, और भगवान शिव उनकी भक्ति देख के खुश हुए, और बैल रूपी शिव का अंग 5 अलग अलग जगह प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, और नाभि मध्य महेश्वर में, और भुजाएं टुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, और जटाएं कल्पेश्वर में। और इन 5 स्थानों में मंदिर का निर्माण किया गया, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और पंच केदार में टुंगनाथ तीसरे स्थान पर आता है। तो गाइस यहाँ बहुत सारे मंदिर है भोलेनाथ के, तो ये भी उनमें से एक भोलेनाथ का मंदिर है, देखिए। और तो गाइस मौसम ऐसा हो गया ना कसम से, अभी तक पूरा साफ था ये, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले। आप देखो पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और मैं ये कोहरा, और वो कुछ नहीं, हमारे दर्शन हो गए, ये खुशी की बात है बहुत। तो गाइस सारा थकान वकान दूर हो गया। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर, देखिए। ये गाइस ये है वन देवता का मंदिर। अगर हमसे जाने अनजाने में फूल टूट जाते हैं तो यहाँ पर आके माफी मांग सकते हैं। वो भी है कुछ ही, हमें पता नहीं है, वो बाबा जी भी नहीं है या कोई बता सके, हमें उतनी नॉलेज नहीं है हमें। तो जितना भी आपको दिखा देते हैं, आप जिसको भी बताएं वो हमें भी कमेंट बॉक्स में बता दें जो जो ये चीज़ें हैं। ये है गाइस, ये पत्थर के ऊपर चढ़ने से तो बहुत रिस्की है। ये गाइस यहाँ खाइए, इतने बात से दिखा दिया आपको। ये भी कुछ है, भोले बाबा का ही होगा जो भी है। जय भोले। तो अब चलते हैं थोड़ा नीचे को। और तो गाइस ये भैरव बाबा का मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर, ये देखिए। तो गाइस ये है 5 पांडव, 1 2 3 4 5। और ये भी एक, ये आई थिंक शायद श्री कृष्ण की है, तो मेरे को भी नहीं पता है। और मंदिर के यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलते हैं जैसा भी होता है। और वहाँ पर भी है एक मंदिर। जहाँ नंदी बैल दिख गई ना आपको, वो भोले बाबा का ही दिखेगा। ये देखिएगा, इस नंदी बैल के आशीर्वाद मांगते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद मांगते हैं। जय भोले शंकर महाराज की बोलो जय। तो गाइस आप सभी को पता है जो ये भोलेनाथ का टेम्पल होता है ना, ये और ये टुंगनाथ मंदिर भी और वो केदारनाथ मंदिर भी, तो उसके सामने नंदी बैल जरूर होते हैं।
नंदी बैल इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे बड़े भक्त नंदी बैल ही होते हैं। तो भोले बाबा ने उनको दिया होता है, बलिदान दिया होता है कि जब भी मेरे को पूजा करने आए, पूजने आए, उससे पहले आपको पूजे। तो इसीलिए नंदी बैल यहीं पर बैठ रहे थे उनसे सामने, उनसे भोले बाबा के दर्शन करने से पहले दर्शन करने पड़ते हैं, उनके पाँव छूने पड़ते हैं, तो फिर करते हैं भोले बाबा की। तो अब चलते हैं आगे को, साथ वाले हमारे आगे ही हैं। तो गाइस मौसम देखिए, अभी तक पूरा साफ था लगा लीजिए, अब इतना धुंध हो गई है यहाँ पर। और तो यहाँ पर भी है मंदिर, ये है उदकुंड है, उदक कुंड ये। तो जो अंदर पानी चढ़ाते हैं, जो अंदर पानी चढ़ाया होगा ना, तो सब यहाँ कुंड में आता है पानी। चंद्रशिला इस बार नहीं जा पाए, अगली बार पक्का जाएंगे इस बार, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी हमको नीचे से ही। तो गाइस अभी बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो अभी मैंने बैटरी पूरा बंद हो गया था गोप्रो, अभी 5% बैटरी बची है, तो तभी दिखा रहा हूँ मैं। देखिए अभी मौसम पूरा साफ़ हो गया, ये देखिए गाइस। और वहाँ पर से चंद्रशिला है। तो गाइस आज तो चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी बज चुका है, आपको बताते हैं टाइम, रुकिए। तो अभी बज जाए 6:30 हो गया, तो लगा हुआ हमको 7:30 तो बज जाएगा नीचे जाते वक्त। तो इसीलिए हमको आगे भी जाना है, तो अंधेरा हो गया। तो फिर ये ट्रैक में ना लाइटें हैं आगे, और ये जंगल में भी है, और बहुत कम लोग भी। अगर ज़्यादा लोग होते तो हम कर लेते कवर, तो इसीलिए हम चंद्रशिला अगली बार करेंगे कवर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तुंगनाथ और केदारनाथ की करा दिए। और तो वैसे कल वाले व्लॉग में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी वाली तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना और कमेंट छोड़ देना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो तब तक के लिए जय भोले।